अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क और रियासत भर में आलमी योगा डे का जोशो खरोश के साथ इनेकाद, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब का इनेकाद। कोकटपल्ली ता हाईटेक सिटी रोड ओवर ब्रिज का वज़ीर बल्दी नगमुनस KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजिन, TRS कायदीन ने किया दावा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ़, अवामी मसाइल की यकसोई अव्वलीन तरजीह। नकली कॉटन बीज की मुंतकली में मुलविस टोली गिरफ्तार, 80 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नगमुनस KT रामाराव ने कोकटपल्ली के केथलापुर में 85 करोड़ की लागत से तामीर करदा फ्लाई ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि इस फ्लाई ओवर की तामीर से कोकटपल्ली खुतबुल्लापुर हाईटेक सिटी में ट्रैफिक का मसला हल होगा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने SRDP के पहले मरहले के तहत 800 करोड़ रुपए के तरक्याती काम पाए तकमील किए हैं, जिसमें 35 फ्लाई ओवर भी शामिल हैं। KTR ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन पर तामीरी कामों की भी बदउनवानी को लेकर केसेस दर्ज करवाएं, जिसमें उन्हें क्लीन चिट हासिल होगी। KT रामाराव ने वज़ीर आज़म से दरियाफ्त किया कि वो कब मुल्क के अवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करेंगे। సహజంగా కూకట్పల్లి కుత్బుల్లాపూర్ ఈ పశ్చిమ ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ పశ్చిమ ఉత్తర ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో హైదరాబాద్, ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున జనసాంద్రత ఉన్నది, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నది, మైగ్రేషన్ కూడా విపరీతంగా ఉన్నది. ఇతర పట్టణాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మన ప్రాంతానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తరలి వస్తూ ఉంటారు. విద్య కోసం, ఉపాధి అవకాశాల కోసం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి, భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కూడా మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు. వస్తూ ఉన్నప్పుడు సహజంగానే ఈ ప్రాంతంలో ఒత్తిడి తాకిడి ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే మంచినీళ్ళ సౌలత్ కానీ, మోరీలు కానీ, అదేవిధంగా కరెంటు కానీ, రహదారులు కానీ, ప్రజలు కోరుకునే మౌలిక వసతులు ఏవైతుంటాయో వాటి మీద దృష్టి పెట్టి పనిచేయమని చెప్పి పెద్దలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం ఏదైతున్నదో దానికి అనుగుణంగా దశల వారీగా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే సోదరులు కృష్ణారావు గారు ఒక మాట అన్నారు. IDPL सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में खदीम मलकपेट डिवीजन के तिगलगुड़ा से 84 माबखी झोपड़ियों के मकीनों को मोगनूर में पट्टों के दस्तावेजात हवाले किए गए। JNNURM हाउसिंग स्कीम के तहत ये पट्टे मंजूर हुए थे। पहले 145 को पट्टे दे दिए गए थे और जिन 84 मकीनों को पट्टे नहीं मिले थे उनके भी पट्टे मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की मौजूदगी में स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान को पट्टे हवाले किए गए। इस मौके पर मुतालिका तहसीलदार ने बताया कि जल्द ही बाकी मकीनों को पट्टे हवाले किए जाएंगे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मज़कूरा अफराद की मोनगूर मुंतकिली अमल में आई। जिस मुकाम पर ये झोपड़ियाँ थी वहाँ पर सड़क की तोसी का काम तेज़ी से जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला हल्के की तरक्की के लिए हमातन गोश मसरूफ़ हैं और अवामी मसाइल की बर वक्त यकसोई की जा रही है। बुनियादी सहूलों के साथ साथ बस्ती दवाखाने, जॉब मिले, कम्यूनिटी हॉल्स, सेहत और तालीम के लिए भी मुसलसिल इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले इधर तिगलगुड़ा एरिया में से जितने भी हट डवेलर्स को निकाला गया था, उन लोगों में से तकरीबन 145 लोगों को इससे पहले पट्टा दिए थे और थोड़े लोग हमारे को नहीं आया बोल के अपना गवर्नमेंट को और MLA साहब को सबको रिक्वेस्ट करने की वजह से वो फिर री इंक्वायरी करा के जितने भी एलिजिबल थे तकरीबन 84 लोगों को और एडिशनल बेनिफिशियरीज को आज पट्टास दे रहे। ये सब लोगों को अपना मेडचल डिस्ट्रिक्ट मुनगनूर में अलॉटमेंट दिए सो है
आज अभी हमारे मलकपेट एमएलए साहब आके ये प्रोग्राम शुरू करके गए। तकरीबन 30 लोगों को ऑलरेडी दे दिए और एक 50 लोगों को अभी दे के ये सब लोगों को उधर अकोमोडेट करके अभी किसी को भी कुछ ये नहीं हुआ लॉस। टीआरएस रुकन असम्बली विवेकानंदा गांधी ने कोकटपल्ली फ्लाईओवर ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में भी टीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उसके बाद सदर टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में हिस्सा लेंगे, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर केटी रामाराव फायज होंगे, जिस पर तकरीब में मौजूद आवाम ने तालियों की गूंज में उनकी इस बात का खैर मकदम किया। बाद अज़ां एक और टीआरएस रुकन असम्बली एम कृष्णा राव ने भी इस बात की तायीद की। ఎక్కడ పోతున్నా అర్థం కాలేదు. ఇంత అభివృద్ధి చెందుతుందనా ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టైం కూడా మీకే ఓటేస్తాం, టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపిస్తాం, కేసీఆర్ గారిని ఖచ్చితంగా ఢిల్లీలో రాజకీయ చక్రం చేస్తాం, ఇక్కడ అన్న కేటీఆర్ గారిని సీఎం చేసుకుంటామని చెప్పేసి సభం చేసే సంగతి గుర్తు చేస్తాను సోదరులారా. सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा योगा तकरीब में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को दुनिया भर में मुतारफ़ करवाया है, जिसकी वजह से हर साल 21 जून को वर्ल्ड योगा डे का इनेकाद अमल में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि आवाम को चाहिए कि वो अपनी मसरूफियात में से 45 मिनट रोज़ाना योगा के लिए मख्तस कर दें और सेहतमंद रहने पर खुसूसी तवज्जो दें। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने वर्ल्ड योगा डे के मौके पर सिद्दीपेट में मुनक़िदा योगा तकरीब में हिस्सा लिया। बाद अज़ां खिताब करते हुए हरीश राव ने बताया कि योगा एक ऐसी वर्जिश है जो इंसान की जिस्मानी ताकत में इजाफ़ा करने के साथ साथ दिमागी सलाहियतों में भी इजाफ़ा करती है। उन्होंने बताया कि पुलिस में तक़र्रुरात के मौके पर रनिंग के मुकाबले के साथ साथ जिस्मानी ताकत भी मायने रखती है और इस तरह के मुकाबलेजात में हिस्सा लेने वाले नौजवानों को और बच्चों से लेकर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद तक को हर रोज़ योगा करने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। दुनिया भर में आलमी योम योगा का अहतमाम नहायत ही जोश व खरोश के साथ किया गया। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद में भी कई सरकारी और गैर सरकारी दफातर में आलमी योम योगा का इनेकाद अमल में लाया गया। CAR अंबरपेट में रचाकुंडा पुलिस की जानिब से योगा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से दुनिया भर को दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफ़ा योगा है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा ने कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए योगा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में रचाकुंडा पुलिस से वाबस्ता AR टीम्स ने भी हिस्सा लिया। Definitely, the 12 to 16 hours of work what we do, we can do it without any BP, without any other diseases. So I'm thankful to once again to HDFC for sponsoring this today's program, and special thanks to our yoga teacher Jay Sri Jainga. Thank you. दोनों शहरों में बोनाल त्यौहार के सिलसिले में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली कारमान में वाक़ मंदिर में बोनाल की खुसूसी पूजा और दीगर सहूलियात का जायज़ा लेने की गरज से रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव और मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने साउथ जोनल बल्दी कमिश्नर के अलावा महकमे बरक़ी आबरसानी RTC, महकमे फायर सर्विस और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। मज़कूरा क़ायदीन ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो बोनाल त्यौहार और इस दौरान की जाने वाली खुसूसी पूजा के लिए नक़ाइस से पाक इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। इस इजलास में हल्के कारवान से ताल्लुक़ रखने वाले कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान, मजलिसी इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। కాబట్టి వారందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। రెండోది ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ
పీస్ కమిటీ సభ్యులకు, టెంపుల్ కమిటీ సభ్యులకు, స్థానికంగా ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, మరి అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు కైసర్ మోయిన్ భాయ్ గారికి, కార్పొరేటర్ గారికి, మాజీ కార్పొరేటర్లకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. మీరు బ్రహ్మాండంగా చేసుకోండి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులతో మీరు కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. జీవన్, మీరు, మహేష్ గారు, तीसरा हफ्ता या इतवार के दिन यहाँ पर जो बोनाल का मनाया जाता है, मैं समझता हूँ वो तीसरा बोनाल रहता है हैदराबाद का और गोलकुंडे के अंदर मनाया जाता है. और उस दिन इतवार का दिन और यहाँ पर अपने बकरीद का भी, ईद का भी मामला रहता है. मैं एक दो बात बताता हूँ क्योंकि हमारे मंत्री साहब भी बैठे रहे और ट्रैफिक के भी डीसीपी साहब हैं, हमारे लैंड ऑर्डर के डीसीपी साहब भी हैं. 10 तारीख के दिन एक काम करने की ज़रूरत है हमको, आपको तमाम को, कि गोलकुंडे के अंदर जो पार्किंग को लगाए रहते हैं, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बाद लोग मल्टी एरिया का बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम है और उनका एक ग्राउंड भी है. एक दिन के लिए या डीसीपी साहब, हमारे जोनल कमिश्नर साहब और मैं भी चलता हूँ, इस एरिया के मिलिट्री के अहदेदार AQ जो 47 होते हैं उनसे मुलाकात कर आने वाली 10 तारीख के दिन एक दिन के लिए पार्किंग के लिए वहाँ पर बात कर वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं. इसलिए कि बोनाल को भी मनाने के लिए लोग आते हैं, हैदराबाद से, बाहर अजला से भी आते हैं, और उसी दिन बकरीद का भी हमारा मामला है, तमाम का मामला है, ईद का भी. तो इसलिए कि मैं वहाँ पर मिलिट्री एरिया के अंदर पार्किंग के लिए एक दिन के लिए बात करने की ज़रूरत है. तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से चेयरमैन मीडिया एकेडमी और मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी सदर अलम नारायणा से मुलाकात करते हुए केबल टीवी चैनल्स और छोटे अखबारात के मसाइल को हल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई. वफद की क़यादत सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने की. वफद ने केबल टीवी चैनल्स को फौरी तौर पर एक्रेडिटेशन फहरिस्त में शाया करने का मुतालबा किया और साबिक़ा मौक़ूफ़ बहाल करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई. अलावाज़ी GO 239 में की गई वजाहत पर भी अमलावरी का मुतालबा किया गया. जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन गौस मुहिउद्दीन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी आलमी यौम योगा की मुनासिबत से एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया. इस प्रोग्राम से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने खुसूसी खिताब किया. उन्होंने योगा की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए तलबा से अपील की कि वो मुख्तलिफ तालीमी और तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें. योगा से अपनी सेहत को बरकरार रखा जा सकता है. इस प्रोग्राम से शोबे तालीम व तरबियत के स्टाफ अराकीन ने भी खिताब किया. तलबा की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी भी योगा के मैदान में योगा के ताल्लुक़ से स्पेशल क्लासेस भी ख़ास तौर पे लड़कियों के हॉस्टल्स में भी मुनक़िद कर रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है. कि योगा को एक एक्सरसाइज के तौर पे देखें. इसकी बदौलत न सिर्फ सेहत अच्छी रहेगी जिस्मानी, बल्कि जहनी तौर पर भी आप फिट रहेंगे. मुझे पता नहीं क्यों एक एहसास हुआ यहाँ आके कि हमारे बच्चों में एक है, अंदर से एक स्पार्क है, वो कुछ करना चाहते हैं और यही तरक्की की अलामत है. याद रखिए, यहीं से जब आपके दिल में कोई जज्बा बेदार हो जाए तो वहाँ से फिर तरक्की शुरू होती है. Where there is will, there is way. आप में विल होगी तो आगे वे.
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम हरिता हरम मुख्तलिफ अजला में अब भी जारी है। इस सिलसिले के तहत चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने ग्रीन सिटी में हरिता हरम प्रोग्राम मुनक्किद किया और शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा वार्ड 3 के कौंसलर अहमद कसादी और नुमाइंदा कौंसलर मोहम्मद दस्तगीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अलावाजी चेयरमैन ने ड्रीम सिटी में SDNP के तहत जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वार्ड नंबर 3 अहमद कसाई साहब के वार्ड में हरिता हरम का प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर पूरे झाड़ लगाकर कॉलोनी में ग्रीन करने के लिए यहाँ पर झाड़ लगाए गए। मैं यहाँ के मुकामी लोग जो हमारे डॉक्टर साहब है और अहमद कसाई साहब और मुजाहिद भाई, यहाँ के हमारे नूर भाई, हमारे सदूर और मोतमदीन के साथ मिलकर यहाँ पर जायज़ा भी लिया गया डेवलपमेंट का। जो बता रहे थे कि ये लोग तकलीफ़ें थोड़ी आउटलेट के लिए कुछ 60-70 मीटर का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगा। और रहा मसला सैलाब के ताल्लुक़ से, सैलाब में जो पिछले साल जो यहाँ पर जो बर्बादी हुई थी उसको देखते हुए हमारे नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम की हिदायत पर, उनकी नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ का नाले का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा बाकी है जो गुर्रम चुरू को जाके जो आउटलेट मिल रही है, ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी, वारिस कॉलोनी और जो नशक्तरा जो कॉलोनी है, पीछे से जो पूरा पानी। साउथ जोन DCP टीम और सिविल सप्लाईज अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए PDS राइस की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या IPS ने बताया कि नशेमन नगर तालाब कट्टा में मज़कूरा धावा किया गया और इसमें मुलविस 22 साला शेख अयाज, 30 साला मोहम्मद सैफ और 22 साला शेख इरफान को हिरासत में लिया गया, जबकि सलमान नामी नौजवान मफरूर बताया गया है। इस टोली के कब्जे से 10 टन PDS राइस और 2 4 व्हीलर जब्त की गई। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे PDS राइस धंधा चल रहा है और राइस को इकट्ठा किया, तो साइड पे हम लोग को 3 अक्यूज़ मिला है। इसका नाम है शेख अयाज जो तालाब कट्टा पे रहने वाले, मोहम्मद सईफ तालाब कट्टा रहने वाले और शेख इरफान बिस्मिल्लाह होटल राजेंद्र नगर, और एक और बंदा सलमान जो बंडलगोड़ा पे रहने वाले, वो अब्सकॉन्डिंग है। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है, जो शेख अयाज है 2 लोग को हायर किया, सईफ और इरफान को हायर किया। उनका काम है बाइक पे घूमते हुए हर घर पे जाना और जो PDS राइस जो गवर्नमेंट से दिया हुआ PDS राइस उन लोग से खरीदना और उनको थोड़ा हाई प्राइस में किसी और को बेचना। इसमें सलमान जो है बंडलगोड़ा पे रहने वाला, उनको ये सभी लोग जाके बेचने वाले हैं। और ये सलमान अपना ये सारी राइस को इकट्ठा करके वो कोई दूसरा स्टेट को जाके बेचते हैं। तो ये PDS राइस को बेचना खरीदना ये सारी इलीगल है। अब इंक्वायरी पे ये भी पता चला कि ये शेख अयाज के ऊपर ऑलरेडी एक केस हुआ मलार देवपल्ली PS में, और ये पूरा राइड में टोटल 10 टन का PDS राइस पकड़ा गया और 2 4 व्हीलर्स पकड़ा गया। इस पूरा ऑपरेशन को ACP के श्रीनिवास रेड्डी ACP संतोष नगर के सुपरविजन पे हुआ और MD अमजद अली जो इंस्पेक्टर भवन नगर है वो सुपरवाइज करते हुए गौस खान SI और कांस्टेबल ऑफिसर्स मोहम्मद यासिम शरीफ, रहीम मालिक, सतीश कुमार और भरत कुमार का एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से हुआ। थैंक यू। ट्रांसपोर्ट कहाँ करते? हर की कोई बाहर स्टेट्स पे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे सारी पता चलेगी। बेगमपेट पुलिस ने बाइक्स और सेलफोन्स के सरखे में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया। उनके कब्जे से सरखाशुदा 3 बाइक्स और 3 फ़ोन्स बरामद किए गए। ACP बेगमपेट जोन के मुताबिक दानियालगुड़ा में पेश आई वारदात के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 6 अफराद को हिरासत में लिया गया और मज़कूरा मसरूक़ा माल भी बरामद किया गया। बसवंत शंबानी अने मुग्गुरु मोटर सैकिल मीद బోరబండ నుంచి పెట్రోల్ కని మన బేగంపేట వైపు వస్తుంటే వాళ్ళని అడ్డగించి కొంతమంది దుండగులు వాళ్ళని బెదిరించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 2 సెల్ ఫోన్లు తర్వాత క్యాష్ గుంజుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ శ్రీను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద ఇమీడియట్గా మనం కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. అదేవిధంగా అదే రోజు మార్నింగ్ అవర్స్లో ఒక DCM ఆటో అతని DCM వెహికల్ వస్తుంటే అతన్ని కూడా బెదిరించేసి అతని దగ్గర నుంచి కూడా ఒక సెల్ ఫోన్ను కొంత క్యాష్ గుంజుకోవడం జరిగింది.
దాని మీద మా క్రైమ్ పార్టీ అంటే గుంజుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఈలోపు అతను అరుపులు పెడితే చుట్టుపక్కల రావడం చూసి అతను పారిపోయాడు అక్కడి నుంచి. ఆ తర్వాత మా క్రైమ్ పార్టీ అప్పటికే ఫస్ట్ మన కేసు రిజిస్టర్ అయింది కదా, దాని మీద పూర్తిగా ఎఫర్ట్ చేస్తున్న టైంలో ఒక టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఆధారంగా एसओटी शमशाबाद जोन और महकमे ज़राअत के अहदेदारों ने नंदीगामा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए नकली बीज की मुंतकिली में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 3 टन नकली कॉटन बीज व दीगर अशिया जुमला मालियती 80 लाख रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ నందిగామ పక్కా సమాచారంతో చిక్బల్లాపూర్ నుంచి DCM అండ్ కార్లో వస్తున్న 3 టన్స్ BT-HT3 నకిలీ పత్తి విత్తనాలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనము వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ BT-3HT కాటన్ చిక్బల్లాపూర్లో మ్యాక్స్ ఈల్డ్ బయోజెనెటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుంచి తెస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్తో ఈ సీజర్ చేయడం జరిగింది. మనకి ప్రధానంగా గంగారెడ్డి అని ఆర్గనైజర్ మ్యాక్స్ ఈల్డ్ బయోజెనెటిక్స్లోకి ఆర్గనైజర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मोमिनपेट जोन विकाराबाद के इलाके मोरागाम पल्ली में वाक़ रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज में खानगी बस फंस गई। पीर की रात पेश आए इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बस पानी में पूरी तरह से डूब गई और कीचड़ में फंस गई। फौरी तौर पर तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत निकाल लिया गया। पीर की रात देर गए हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ के अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई थी। निज़ामपेट में वाक़े SLG खानगी हॉस्पिटल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 24 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। ज़राए के मुताबिक मल्टी हॉस्पिटल की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात दाखिल किए गए थे। निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स सालाना तकरीबन 96.1 लाख होता है, जबकि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात के ज़रिए सिर्फ 49.4 लाख रुपये टैक्स ही अदा किया जा रहा था। हॉस्पिटल इंतज़ामिया जुर्माना वसूल होने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए गौर खोज कर रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क और रियासत भर में आलमी योगा डे का जोशो खरोश के साथ इनेकाद, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकारीब का इनेकाद। कोकटपल्ली था हाईटेक सिटी रोड ओवर ब्रिज का वजीर बल्दी नगमुनस KTR ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजिन, TRS कायदीन ने किया दावा। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ़, अवामी मसाइल की यकसोई अव्वलीन तरजीह। नकली कॉटन बीज की मुंतकिली में मुलविस टोली गिरफ्तार, 80 लाख रुपये मालियती अशिया की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।